नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स ऑनर टू मी टू पुट अक्रॉस माई थॉट अमंग सच अ नाइस पीपल। हम पढ़ रहे थे क्या? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ चुके थे? फ्रैक्शन में आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था क्या? बार। और उसके बाद अब हमें आज चालू करना है भिन्नों का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हुआ 5 गुणित 4, 5 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 4, ठीक है। और यहाँ हुआ 5 + 4। आंसर दे। 1 आ गया। अरे यहाँ माइनस लगा लो। हाँ, बता दो जल्दी से आंसर। 1 पक्का। ये हो गया 5 25, ये हो गया 4 चौके 16, ये तो 1 हो ही गया। 25 में से 16 गए, कितने बचे? कहाँ से आ गया 1? गुणा भाग भी नहीं कर पा रहे हो क्या? अच्छा, देख पा रहे हो यहाँ पे आंसर आपका गलत आया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो। आंसर नो। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? कल क्यों नहीं आए थे? सॉल्व करके बताओ जल्दी। नौ 900। ठीक है, बताने का उद्देश्य ये है कि जब छोटे नंबर थे तब तो इसे आप नॉर्मली सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं तब आप इसे सॉल्व ऐसे गुणा भाग करके नहीं कर सकते, ठीक है। आज की क्लास का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम फ्रैक्शन में वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो सूत्र पढ़ेंगे जिससे हम इस तरह की सिंप्लीफिकेशन को आराम से क्या कर पाएँ? सॉल्व कर पाएँ। 8 से 9 प्रकार के सूत्र हैं। बस इन सूत्रों की सहायता से आप एक नंबर निश्चित तौर पर ले आओगे, लेकिन उसके लिए आपको ये 9 सूत्र याद करने होंगे और उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, हमेशा से बनता आया है, आदिकाल से बनता आया है। इतिहास इस बात का गवाह है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सूत्र की। हमारा पहला सूत्र है a² - b² इक्वल a + b और a - b के, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। a² - b² बराबर a + b और a - b। रट पाओगे इसे? लिख के याद करना और इसे हमेशा याद रखना। अब बस इस एक फॉर्मूले से हम 2 तरह से फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? एक बार हम इसको नीचे ले आए और एक बार इसको पक्षांतर करके नीचे ले आए। मतलब हम इसे लिख सकते a² - b² अपॉन
अगर हम a प्लस बी नीचे ला रहे हैं तो बराबर में क्या बचेगा, a माइनस बी। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हम यहाँ से a माइनस बी नीचे ले आएँ, ये हो गया पहला। अगर हम यहाँ से a माइनस बी नीचे ले आएँ तो फिर हमारे पास सामने क्या बचेगा, a प्लस बी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, दूसरा फॉर्मूला। समझ पा रहे हो? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक बार हम ए प्लस बी नीचे ले आएंगे तो अंदर बचेगा हमारा, सामने बचेगा ए माइनस बी। और जब हम a माइनस बी को नीचे लेके आएंगे तो हमारा सामने बचेगा a प्लस बी। इसका तात्पर्य ये है कि अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, तो उसका आंसर हम सीधे तौर पर a माइनस बी कर दे सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, तो उसका आंसर हम सीधे कैसे दे सकते हैं, a प्लस बी करके दे सकते हैं। मतलब नीचे अगर प्लस में होगा a प्लस बी तो आंसर a माइनस बी में दे सकते हो, और नीचे अगर माइनस में होगा a माइनस बी तो आंसर आप a प्लस बी में दे सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम देख लें कितने भी बड़े दानों हों, 889 माइनस 720 अपॉन में 889 माइनस 720, ठीक है। हम देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 889 मतलब कि a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखा है 720 इंटू 720 मतलब कि बी स्क्वायर, और नीचे में लिखा है 889 माइनस 720 मतलब कि a माइनस बी। और हम अपने फॉर्मूले में अभी पढ़कर आए हैं कि जब a माइनस बी होगा तो a प्लस बी हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो किस फॉर्म में हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सीधे तौर पे 889 में 720 जोड़कर दे सकते हो, आपको गुणा भाग करना नहीं है। तो क्या होगा आंसर, 1600। ये आपका क्या हो गया आंसर। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप कितने भी बड़े महारथी हो गुणे भाग करने में, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे, है ना। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन करोगे तो वो तो वैसे ही आपकी हार है, मतलब आप जीत कर भी हार जाओगे, ठीक है। और जीत के हारने वाले को क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है। तो जीत कर नहीं हारना है। इस क्वेश्चन को गुणे भाग करके ना करके आपको कैसे करना है, सूत्र के द्वारा करना है। बहुत ही आसान सूत्र है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, और इसका जवाब होगा a माइनस बी। याद रखने का तरीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या है a प्लस बी, तो हमेशा आंसर क्या होगा a माइनस बी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर a माइनस बी हो तो हमेशा आंसर क्या होगा a प्लस बी। हाँ, ये मेन फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हमने इस फॉर्मूले से 2 प्रकार से बनाया इसको, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिलेगा। आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ये नहीं देखना कि इस फॉर्म में मिलेगा, ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, इसी फॉर्म में आएगा आपका क्वेश्चन, इसी तरह से लिखा होगा, ठीक है। और आपको इसी तरह से, हाँ ठीक है, समझ पा रहे हो चीज़ को पक्का। अब हम इससे बड़े बड़े योद्धाओं का, दानवों का क्या करेंगे, संहार करेंगे। अब कुछ भी हो, एक करके दिखाओगे, बताओ।
करके बता दो जल्दी से, क्या आएगा आंसर? 1/170। देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें हमारा देखना है फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। बस दिक्कत क्या है कि ये सीधा था और ये क्या है? उल्टा हो रहा। और जैसे ही हमारा फॉर्मूला पलट जाएगा तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। यहाँ पर बन रहा अपना क्या? a² - b² और अपॉन में a + b। तो इसका आंसर हमें क्या देना है? आंसर क्या देना है? इसका प्लस में है तो माइनस में देना है। तो 990 में से 820 गए, कितने बचे? कितने? 70 बच गए आपके, है ना? 170 बच गए आपके। और जैसे ही आपके 170 बचे और आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या है? उल्टा है, उल्टा सेट हुआ है, तो तुरंत इसको आप क्या कर दोगे? आई बात समझ में? पीछे तक आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या? पहला फॉर्मूला, जिसे हम दो तरह से भी आंसर दे सकते हैं। अगर फॉर्मूला सीधा होगा तो सीधे a - b या a + b लिख दोगे, और अगर फॉर्मूला उल्टा होगा तो सीधे क्या कर दोगे? उसे अपने आंसर को भी पलट दोगे। उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी मत करना, क्योंकि ये ऐसे ही होता है। ठीक है, इसमें छेड़खानी संभव नहीं है। ठीक है। चलिए बताइए आंसर। गुणा है वो। नहीं, ठीक है। ज़्यादातर संभावना यही होती है कि सिंप्लीफिकेशन में आपको डेसिमल से दिए जाएं ऐसे क्वेश्चन, है ना? तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ना आपको गुणा करना है, ना आपको भाग करना है, ना आपको दशमलव हटा के शून्य बढ़ाना है, और ना ही किसी तरह की प्रक्रिया उसमें करनी है। हमें तो ये देखना है कि ये कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। a² - b² अपॉन में क्या है? a - b है। और जैसे ही a - b है तो आप उसे क्या कर दोगे? हाँ, उसे प्लस कर दोगे तो क्या हो गया? ये 9, 8, 9, 10, 11, 11.9 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात को समझ पाए? दानव कोई सा भी हो, कोई भी शक्तियाँ लेके आया हो, कोई भी वरदान प्राप्त करके आया हो, लेकिन आंसर हमें उसे केवल क्या करना है? अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। हम देख पा रहे हैं a² - b² अपॉन में a + b, देख पा रहे हो? बस हमें इतना मिल गया। हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है कि दानव के पास ब्रह्मास्त्र है या शंकर जी का त्रिशूल है ना? हमारे पास तो क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है।
ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी है तो आंसर हमें देना है ए माइनस बी में। तो 721 में से 521 गए, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। देखो ये आंसर आपको ऑप्शन में सीधे सीधे क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको घटा के मत कर देना, ऐसे घटता नहीं है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ये इस तरह से सॉल्व नहीं होता कि अंडर रूट 721 है तो उसमें से आप क्या 521 घटा दो, इस तरह से सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो आपको आंसर या तो ज्यों का त्यों ऐसा ही मिल जाएगा, या अगर वो थोड़ा टफ बना रहे होंगे तो इसमें से जो बाहर निकल सकता होगा उसे बाहर निकाल देंगे। बाकी संभावना 95% यही है कि इसी तरह से आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। उसको सॉल्व मत कर देना। अगर सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये देखना होगा कि ये किसका स्क्वायर हो, है ना। ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं है, तो जोड़े करके बाहर निकालना पड़ेगा। अंदर कुछ ना कुछ बचेगा। मान लो सपोज अंदर कुछ भी बच गया, ठीक है, और बाकी सब बाहर निकल आया, अंडर रूट में कुछ भी बचा तो उसका फिर मान दिया रहेगा, उस मान में इसका गुणा करोगे, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इतनी लंबी प्रोसेस वो आपसे नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें तो बस देखना ये है कि तुम ये सवाल छोड़ रहे हो या कर रहे हो, ठीक है। छोड़ रहे हो तो अच्छी बात है, कोई और कंपटीशन में आ जाएगा, और कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम इसे करते ही रहोगे और बाकी सवाल तुम्हारे छूट जाएंगे, ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है। जब हम इंडेक्स और सर्ट्स पढ़ेंगे, घातांक और करनी, जब बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। चलो एक क्वेश्चन बना के दें, मन कर रहा है। एडवांस तरीके का क्वेश्चन है, उम्मीद है कर पाओगे। कितना? 12। तो तुक्का मार दिए हो कि कुछ सोचे भी हो? ठीक है, इतना सोच पा रहे हो तो बाकी लोगों से काफ़ी ऊपर हो आप। साधारण एग्जाम में आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिलना है ना, एसएससी सीजीएल वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। देखो हुआ क्या है कि अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो हम देख रहे हैं इसमें फॉर्मूला बैठ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं मिल रहा, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं कि ए माइनस बी तो हमें मिल रहा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता कि √8 इंटू √8, ठीक है, और माइनस √4 इंटू √4 और अपॉन में √8 माइनस √4, है ना। तब ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता तो तुम सीधे तौर पे कह देते, ठीक है, सीधे तौर पे कह देते कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी है।
अगर थोड़ा सा सोचने जा रहे हो तो √8 इंटू √8 कितना होगा? अच्छा 8 होगा, है ना। जब स्क्वायर रूट का आपस में गुणा होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? वो 8 बन जाता है। √4 का जब √4 में होगा तो क्या बन जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये सेम चीज़ लिखी हुई है दोनों, है ना, ये सेम चीज़ लिखी हुई है दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं फिर? a माइनस b है तो a प्लस बी दे सकते हैं। तो a हमारा क्या है? √8 है। a ये है, ये तो उस फॉर्म में लिखा था, है ना। समझ पा रहे हो ना बात को? ये क्या है? उस फॉर्म में लिखा था। आंसर तो तुम्हारा क्या मतलब a क्या है तुम्हारा? a माइनस बी ये है ना तुम्हारा। तो ये तो उस फॉर्म में लिख दिया था उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। समझ पा रहे हो बात को? हम उस लेवल तक पढ़ा रहे हैं आपको कि कोई भी चीज़ आपको नई ना लगे। ये उधर की बात हो गई जब उन्होंने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। √8 को क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। और √4 इंटू √4 को क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। और अपॉन में a माइनस बी उनने क्या लिखा? √8 माइनस √4। बात को समझ पा रहे हो? हाँ ये a, हाँ कि ये, हाँ ये a है और ये b है। तो आंसर क्या दे दोगे? a प्लस b, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 4 बाहर निकल सकता है 2 के रूप में, और यहाँ से भी कुछ बाहर निकल सकता है। अगर उन्होंने आगे सॉल्व करके दिया है तो आगे सॉल्व कर देना, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए? सॉल्व करके बता दो। अंडर रूट क्या दोगे आंसर? 1/√7 5 के √5, ये आंसर आप दे दोगे, ठीक है। समझ पाए बात को? हुआ क्या था? फॉर्मूला तो हमारा यही है, बस ये क्या था? उल्टा लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। देखो अगर उन्होंने यही ऑप्शन में दिया है तो सीधे सीधे ये लिख दिया। ये नहीं दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? और आगे हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। हर का परिमेयकरण मतलब नीचे का चिन्ह बदल के आपको क्या करना होता है? क्या करना होता है? गुणा करना होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे? गुणा करोगे, ठीक है। फिर आपका आंसर आएगा। अब हर का परिमेयकरण पढ़ाया तो नहीं है, तो इस कारण से यहीं तक रखो इसको, ठीक है। और ऐसे पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन अगर कभी करने का मौका आ जाए तो पता है क्या कर देना? एक चीज़ याद रख लो हमेशा के लिए, ठीक है। अगर इसके बाद आ गया करने और आपसे परिमेयकरण करते नहीं बनता, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो क्या कर देना? इसको ऊपर लिख देना चिन्ह बदल के, √7 प्लस √5। माइनस में तो किस में लिख देना? प्लस में लिख देना। और नीचे क्या लिख देना? इन दोनों का अंतर लिख देना। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। तो नीचे क्या लिख देना? इसका अंतर लिख देना, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। 98% तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर तुमसे परिमेयकरण नहीं आता है तो इतना देख लेना, चल जाए तो चल जाए, नहीं तो हम आगे जब इंडेक्स और सेट्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे हर का परिमेयकरण करना भी, ठीक है। तो क्या कर लोगे? बोलो, अगर नहीं आता तो ठीक है। आ गई बात समझ में प्रत्येक बच्चे को? तो ये हो गया हमारा क्या? पहला फॉर्मूला, ठीक है। a² माइनस b² अपॉन में
क्या लिख लोगे, a प्लस बी, तो आंसर आएगा a माइनस बी, और a माइनस बी होगा तो आंसर आएगा a प्लस बी। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम, a क्यूब बी क्यूब, ठीक है, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखो, ये तो हो गया हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये किस फॉर्म में आएगा आपको, वो इस फॉर्म में आएगा कि हम देख पा रहे हैं a माइनस बी यहीं रहने देंगे और इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा a क्यूब बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला आज का, ठीक है। ए क्यूब और बी क्यूब है, जब ए क्यूब और बी क्यूब की बात होगी तो हमें देखना है कि सामने भी क्या है, ए माइनस बी है। अगर ए माइनस बी है तो सामने भी क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है। और ये हो गया ए स्क्वायर, फिर ए बी और बी स्क्वायर। जब माइनस वाली होती है, माइनस वाला सूत्र होगा तो ये वाला सब किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और ये बस क्या रहेगा, माइनस में। जो यहाँ माइनस में होगा वो यहाँ माइनस में होगा, और फिर ये सब क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो। इसी का फॉर्मूला होगा एक कौन सा, प्लस वाला, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। इस वाले फॉर्मूले में वो दूसरा पहला वाला था, ठीक है, ये दूसरा वाला है। अब यहाँ प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस था तो ये पूरा प्लस में चला गया था, और यहाँ प्लस है तो एक माइनस लग जाएगा ये ए बी वाला, ठीक है। और बाकी वो बी स्क्वायर किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से तुम दो बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बना रहे हैं जो, ठीक है। तो ये बन जाएगा कौन सा, ए क्यूब बी क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सामने बच जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र क्रमांक 4, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। जब हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की बात कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सामने क्या बच रहा था हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ए क्यूब और बी क्यूब की, तब सामने हमारा क्या बचेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, बचेगा यही। बस वहाँ क्या हुआ था कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जब नीचे प्लस में था तो सामने किस में बच रहा था, माइनस में था, और नीचे अगर माइनस में था तो सामने क्या बच रहा था, प्लस में। यहाँ ऊपर ऊपर देखना है, ऊपर अगर माइनस में है तो सामने भी किस में बचेगा, माइनस में, और ऊपर अगर प्लस में है तो सामने भी किस में बचेगा, प्लस में। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ गए बात को। ए क्यूब और बी क्यूब, क्वेश्चन करोगे। यहाँ देख लो,
लकीरें ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन समझ लो। ठीक है, समझ पाए? आपने देखो डायरेक्ट आंसर दे दिया 100, है ना। अगर इसे सॉल्व करने जाते हो, जरूर जाते, अगर आपको सूत्र याद नहीं आएगा, इन कंडीशन ये गारंटी है कि आपको उस समय आज भी सूत्र याद नहीं आया तो आप इसे सॉल्व करने जरूर जाओगे, है ना। आप इसे नहीं छोड़ोगे, ये क्या है, निश्चित तौर पे क्या है, गारंटी है। इसलिए सूत्र याद कर लेना, तो अगर इसमें फंसोगे तो कोई बात नहीं, आंसर ले आओगे। और सूत्र याद नहीं होगा और इसे करने गए तो निश्चित तौर पे आपको हानि होगी, या तो समय की हानि होगी और या फिर समय के साथ साथ एक नंबर की भी हानि हो जाए। ठीक है, तो समझ पाए क्या लिखा है, ए क्यूब बी क्यूब, फिर क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अगर ऐसे ही में अगर डेसिमल वाला आ गया तो भी कर लोगे, लिखना। मेरे हिसाब से तो केवल ये बस नोट करो ऊपर वाला, ये घर में बना के देखना, बनाना लिखोगे तो आराम से समझ में आएगा। तिरानवे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला बन गया, तो हम इसे सीधा क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। किसमें, ऊपर माइनस है तो ए माइनस बी करके सीधे आंसर दे सकते हैं। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 121 माइनस 93। ठीक है, अब कैसा भी आ जाए क्वेश्चन, फॉर्म बस यही होना चाहिए। बता दो जल्दी से। फिफ्टी सेवन मतलब 1।
क्या आया? देखो सबसे पहले तो पहचान लो फॉर्मूला, ये क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला तो हमारा ये है, बस कैसा लिखा है? उल्टा लिखा है। अब उल्टा लिखा है, अगर माइनस होगा तो माइनस ही करना है ना। तो 29 में से 28 गए, एक बचा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है? उल्टा है। तो 1 के बटे ही में लिखते हैं, तो 1/1 भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आपने पेपर्स लगाए हों तो आप क्वेश्चन देख पाते होंगे कि बहुत सारे ऐसे सिंप्लीफिकेशन के आंसर 1 आ रहे होते हैं या 2 आ रहे होते हैं, तो वो इसी तरह से आते हैं। ठीक है, बस देख लेना। अब ये नहीं सोचना कि ए स्क्वायर और ए बी और बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला ही भूल जाओ कि कौन सा है। इसी का उल्टा होगा, उल्टा सीधा करके देख लेना उसको, एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, करके बता दो। ठीक है, बहुत छोटे नंबर थे, आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया और आपका क्या आया? आंसर आया। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होता, हिम्मत करते इसको सॉल्व करने की, कर लेते, क्योंकि जो इसको सॉल्व करने गया होगा उससे बाकी पेपर नहीं बन रहा होगा। ये निश्चित तौर पे गारंटी है कि जो अगर इसे गुणा भाग से सॉल्व करने गया होगा तो जो बाकी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो उससे नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखो क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अगला फॉर्मूला है। 4 हो गए थे वहाँ तक, 5वां। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आप ऐसी चीज़ पकड़ पाओ कि इस तरह से फॉर्मूला बना हुआ है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। इसे याद रखना, चाहे उसे कितना भी सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, अंततः आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे अभी अपन ने 5 और 4 रख के देखे थे तो आंसर 2 आया था ना छोटे नंबर्स में। इसी तरह से होता है कि कोई यहाँ पर कोई भी नंबर्स हों,
अगर इस फॉर्म में हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे क्या इसका सॉल्व होता है 2ab से, फिर ab से कट जाता है 2 आ जाता है लास्ट में। हाँ यही बता रहे हैं, है ना। अभी ये 5 और 4 यहाँ पे रख लो, कोई भी नंबर 5 रख लो, यहाँ 3 रख लो, है ना। a कुछ रख लो, b कुछ भी रख लो, छोटा सा नंबर, है ना। इसके पहले जो दिया था ना क्वेश्चन वो, तो उसे तुम सॉल्व करते तो 2 ही आता। पहले क्या दिया था, बड़ी बात की इसका आप गुणा करने जाएं, वही गुणा करने से तो बचा रहे हैं। तो मैं कैलकुलेटर से करके देख लो, इसको 2 ही आएगा। या फिर इसमें छोटे नंबर लिख लो, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। अगर तुमने a क्या रख लिया 5 और b क्या रख लिया 4, ठीक है, कुछ भी रख लो। इसका होल स्क्वायर प्लस लगा है तो प्लस, फिर वहाँ क्या है 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर और अपॉन में 5 गुणित 5 और प्लस 4 गुणित 4, है ना। है तो सेम फॉर्मेट में। ठीक है, अब बस 5 4 9 9 नाम 81 प्लस 5 में से 4 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 25 और 4 चौके 16, कितने हो गए 41। ठीक है, 81 और 1 82 बटे 41, कितने हो गए 2। आंसर 2 आया ना। ऐसे ही घर में जब फ्री रहो तो इसका गुणा भाग करके देख लेना, तो कैलकुलेशन भी आएगी और विश्वास भी होगा कि क्या है ये सही है। ये सच्चाई है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। समझ पाए बात को, पक्का करके दिखाओगे। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ कि फॉर्मूला तो हमारा यही है, लेकिन ये क्या हो गया, पलट के उल्टा हो गया। और जैसे ही ये उल्टा होगा तो हमारा आंसर भी हम क्या करेंगे, पलट कर दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन से नंबर का सूत्र, 5वां। यहाँ बीच में माइनस लगा दें अगर, बताओ तो जल्दी से आंसर। चार, ठीक है। हाँ ये 5 है ना, ये ऊपर। अच्छा, अब ये दूसरा कर रहा है, ये इसका आंसर बता दो। ऐसा हो पा रहा है, 6 चौको 24, 4 ही तो आ रहा है। 3 2 5 5 25, 3 में से 2 गए तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, 25 में से 1 गया तो ऊपर बचा 24, 3 दूनी 6 और 24 का 6 में भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। मतलब इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन होगा आपका, हाँ, तो आंसर हमेशा आपका क्या आने वाला है, 4। चाहे कोई भी नंबर हो, कितने भी बड़े दाना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के नंबर हो, डेसिमल में हो, अंडर रूट में हो,
चाहे नॉर्मल हो, जैसे भी हो, जिस भी प्रकार से हो, अगर वो इस फॉर्म में हैं, ठीक है, तो बस तुम्हें क्या करना है, 4 लगाना है। बहुत मिनी सेकेंड में तुम आंसर दे दोगे और बाकी के क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि सपोज अगर उनने यहाँ पे 999 यही बनाते हैं तो यही ध्यान रहता हमेशा। इस तरह से अगर बना दिया और तुम सॉल्व करने चले गए तो बहुत बुरे फंस जाओगे। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में, याद करने के हिसाब से सोच सकते हो। ऊपर तो सेम है, अकेले प्लस है और क्या है, माइनस है। ठीक है, ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस में। इस तरह की कंडीशन जब प्लस में होगी तो आप सोच सकते हो कि आंसर 2 आना है, और माइनस में होगी तो क्या होगा, 4 आना है। अंतर नीचे रहेगा कि यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, सीधे ab है। ठीक है, बात को समझ पाए, पक्का? ठीक है, कितने हो गए सूत्र हमारे, 6 हो गए। ठीक है, टोटल। अगर इसी सूत्र को उल्टा लिखा होगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को उल्टा लिखा हो तो 1/2 आ जाएगा। अगर अंडर रूट में दिया होगा तो क्या आ जाएगा, 4 सीधे सीधे आ जाएगा और 2 आ जाएगा, और डेसिमल में होगा तब भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब 2-3 और बचते हैं, वो पढ़ेंगे अपन कब, कल। इतने सूत्रों को रिवाइज कर लेना। केवल 6 सूत्र पढ़े हैं आज हमने, वो भी 3 सूत्रों से कितने बने हैं, 6 बने हैं। अगर अच्छे से समझ पाओगे ना तो आगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो तुम्हें बहुत आसान लगेंगी चीज़ें। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही है ना, अपन को पता ही है कि एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, बाकी बातें करेंगे कल। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, टेक बाथ, चेंज ड्रेस।